परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों का उपचार कराया जाए, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी मुख्यमंत्री ने की। हादसे में बढ़कर 4 लोगों की मौत हुई है। पहले 3 लोगों की मौत हुई थी और अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। इस पर अब मुख्यमंत्री ने अफसोस व्यक्त किया है, शोक जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए दुर्घटना में घायलों को उपचार कराने के निर्देश भी दिए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी मुख्यमंत्री ने की है। हादसे में बढ़कर अब लोगों की संख्या जो है वो 4 हो गई थी। पहले 3 लोगों की मौत हुई थी और अब यह आंकड़ा बढ़कर 4 पर पहुंच गया है। गुहापुर से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में अब मरने वालों की तादाद 4 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सड़क हादसा हुआ था जिसमें पहले 3 लोगों के मरने की खबर आई थी, लोगों की जान जाने की खबर आई थी। अब ये आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। इसी सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों का उपचार कराया जाए, इस बात के निर्देश भी दिए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी मुख्यमंत्री ने की है। हादसे में हम आपको बता दें कि 4 लोगों की अब मौत हो गई है, पहले ये आंकड़ा 3 था। तो हापुड़ में सड़क हादसा हुआ है, मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। पहले 3 की खबर आई थी, अब ये बढ़कर 4 हो गई है। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है, शोक संतप्त परिवार के लिए दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने अच्छे तरीके से समुचित इलाज हो इसके लिए निर्देश भी दिए हैं। हम आपको बता दें कि पहले जिस तरह से ये खबर आई थी कि इस सड़क दुर्घटना में 3 लोग मारे गए थे, हादसे में अब ये बढ़कर 4 हो गई है। 4 लोगों की जान इस सड़क हादसे में चली गई है। रोहापुर सड़क हादसे में अब मृतकों की संख्या 4 हो गई है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री ने कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी घायल हैं उनको समुचित इलाज मिले। तो हापुड़ हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। और सहारनपुर से खबर लेते हैं, जहां पर एटीएस की छापेमारी हुई है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। आतंकियों से जुड़े होने के तार इससे मिले हैं, संदिग्ध के तार मिले हैं इस व्यक्ति से और इसी वजह से एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में होने का आरोप भी लगा है। तो सहारनपुर से खबर है, जहां पर एटीएस की छापेमारी में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आतंकियों से इसके तार जुड़े होने की खबर मिली थी एटीएस को और इसी को लेकर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में होने का इस पर आरोप है। एटीएस को कुछ सबूत और सुराग मिले थे। अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो कुछ और पूछताछ होगी तो पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से ये एक बड़े संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। लेकिन सहारनपुर से खबर है, जहां पर एटीएस की छापेमारी में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों से जुड़े संदिग्ध के तार बताए जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में होने का भी इस पर आरोप लग रहा है। और रुड़की में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में लोहा गलाते वक्त हादसा हो गया। इसमें 12 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका आज हायर सेंटर में इन्हें रेफर कर दिया गया। वहीं पर 3 घायलों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मंगलौर कोतवाली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रुड़की से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में लोहा गलाते वक्त हादसा हुआ, जिसमें 12 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका इस वक्त इलाज हायर सेंटर में चल रहा है। वहीं 3 घायलों की हालत गंभीर है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस तरह से यह हादसा हुआ, लापरवाही है या फिर कुछ और। इसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। बातचीत करने के लिए मनोज जुआल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह से हुई है दुर्घटना और कितने मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं? आपको बताऊं, ये पूरा मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है और यहाँ पे एक स्टील फैक्ट्री बताई जा रही है, जो कि एक लोहा और गलाने के दौरान बताया जा रहा है कि जो एक छोटा सिलेंडर था वो उसमें गिर गया था और ब्लास्ट हो गया था और इससे लगभग 12 से 15 मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसमें 3
जो मजदूर हैं उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, आखिर किस तरीके का ये हादसा हुआ है और जो मजदूर है उनकी स्थिति क्या है। फिलहाल जो सीओ मंगलौर है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ कहना है कि फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस तरह की लापरवाही जो फैक्ट्री संचालक है उनकी रही है या कुछ ऐसा मामला रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की चलिए ठीक है, पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है ताकि पता लगा पाए कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। और पीलीभीत में बाघ की दहशत से लोग परेशान हैं। टेरर का असर अब सरकारी स्कूल पर भी दिखने लगा, जहां पर एक बाघ के डर से बच्चे घर में दुबकने को मजबूर हैं। बीएसए ने अगले आदेश तक स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी है। पीलीभीत के घुंगचई इलाके में आने वाले इस प्राथमिक विद्यालय पर इन दिनों ताला लटका रहता है, वो भी बिना छुट्टी के। इसके पीछे एक बड़ी वजह है खूनी जबड़े के आतंक की। उसकी दहशत ने बच्चों को घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। कल तक स्कूल चले हम कहने वाले बच्चे घरों में दुबकने को मजबूर हैं। डूडा कॉलोनी नंबर 8 में बना यह प्राथमिक विद्यालय माला रेंज के जंगल के किनारे है। जंगल और स्कूल के बीच एक ही रास्ता है। बीते 2 दिन पहले विद्यालय के पास एक बाघ दिखाई दिया था। उस दिन संयोग अच्छा था कि स्कूल में बच्चे नहीं थे। स्कूल के पास बाघ की चहलकदमी के चलते ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ बगल में ही 20 मीटर दूर में जंगल में परसों बाघ की लोकेशन ट्रेस हुई, उसे देखा, यहाँ के बंदरोगा ने उसे पिलके फारवाचरों के साथ भगाया। ठीक इसीलिए बच्चों में और अभिभावकों में कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए ये एहतियात ग्राम प्रधान और प्लस जो जागरूक लोग हैं उन्होंने कहा कि माँ साहब अगर विद्यालय खोलना है, बच्चे बुलाने हैं तो आप ताला बंद करके ही बच्चों को सुरक्षित करके विद्यालय में पढ़ाई कराएं। बीते मंगलवार को अभिभावकों की निगरानी में बच्चों को स्कूल बुलाया गया। बच्चों की सुरक्षा के लिए बाद में गेट पर ताला लगा दिया गया। फिर जाकर बच्चों की पढ़ाई कराई गई। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।